बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इवनिंग विद सोशल बेकरी के साथ आपका मेज़बान आमिर शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर और अपने तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता है। नाज़रीन किराम, आज ज़माना जिद्दत की तरफ बढ़ रहा है और जदीद चीज़ों ने पुरानी चीज़ों से तकरीबन इंसान को लाताल्लुक़ कर दिया है। दुनिया का खा कोई भी शोबा हो, और बिलखसूस मार्केटिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें जदीद निज़ाम ज़िंदगी और जदीद तर्ज़ जो सेलिंग है उसने बहुत मकाम हासिल किया है। हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं वो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। इनका नाम उस्मान महमूद है। आप लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग के हेड हैं और इस वक्त अपने कारोबार को डिजिटलाइज अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। हमने इनसे बातचीत करके ये जानना है कि डिजिटल जो मार्केटिंग है उसकी हमें ज़रूरत क्या है। अब तक भी तो कारोबार हुए हैं, अगर ज़रूरत है तो क्या हमारा जो कस्टमर है वो मुतमईन है और ये कस्टमर का इत्मीनान किस तरह दिलाते हैं। बात करते हैं अपने आज के मेहमान उस्मान महमूद से। जी उस्मान साहब जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप सुनाएं। आपको देख के एहसास होता है कि आप वाकई किसी डिजिटल मार्केटिंग के हेड हैं। बहुत शुक्रिया जी। क्योंकि बहुत सी चीज़ें अब बदल रही हैं, बहुत से काम बदल रहे हैं, ट्रेंड बदल रहे हैं। तो आपने क्या बदला है, ऐसा क्या बदला है कि मतलब लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ बढ़ें? तो क्यों बढ़ें? जैसे ये कोविड का लास्ट टाइम एक वायरस एक्टिवेट हुआ था तो पूरा वर्ल्ड ही घर में एक किस्म का कैद होकर रह गया था। तो ऑफ कोर्स अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो ज़रूरियात तो पूरी करनी थी। तो फिर क्या हुआ कि जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है यानी कि इंटरनेट, तो पहले भी मार्केटिंग होती थी जो कि फ़िज़िकली होती थी। अगर पाकिस्तान की बात करें, फॉरेन कंट्री में तो ये चीज़ें बड़ी फास्ट हैं, बट अगर हम पाकिस्तान की ही बात करें तो उसमें क्या था कि फ़िज़िकल मार्केटिंग के बाद ये जब कोविड स्टार्ट हुआ और इसमें जितना भी आपकी चीज़ों की एडवर्टाइज्ड है ये इंटरनेट के ऊपर आ गई। अच्छा, अब इंटरनेट के ऊपर जो प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है और भी बहुत सारे बेशुमार इंटरनेट के मीडियम हैं जिस पे लोग अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते हैं। तो जब कोविड था और उसमें लोगों को जब नीड बढ़ी तो उन्होंने फिर इंटरनेट के मीडियम को यूज़ किया और वहाँ से इन डिफरेंट चैनल्स को यूज़ किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़रूरियात ऑनलाइन ऑर्डर की और इस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा मज़ीद अपग्रेड किया और फास्ट किया। अब ये ट्रेंड बन चुका है। तो इसी तरह फिर यह है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं, जैसे मैंने प्लेटफॉर्म बताए हैं आपको डिफरेंट्स, तो उन्होंने भी अपनी जदीद टेक्नोलॉजी एडअप की और लोग अब जो चीज़ चाहते हैं कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए और जो चीज़ सर्च करते हैं तो उनके डोर स्टेप पे पहुंच जाती है। तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग है। मगर ये जो ऑनलाइन का सिस्टम है, जिस तरह अगर आप इसको डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ते हैं तो ऑनलाइन चीज़ें तो पहले भी मैसर थी जी, ऑनलाइन वर्किंग तो पहले भी हो रही थी। अब हम अगर ये समझना चाहते हैं, अपने नाज़रीन को समझाना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिकली मीनिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या, आप किस तरह इसको बयान करते हैं? ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया था तो मैं इसको मज़ीद ब्रीफिंग की तरफ जाता हूँ। अगर हम पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं तो इसमें पहले मार्केट आपकी ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके बिल बोर्ड्स, न्यूज़पेपर्स, ब्रोशर्स जो कि लोग घरों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग क्यों अपग्रेड है और इसमें लोग अब ज़्यादा ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं? जैसे कि मैं ये जो आपके सामने ये 3 आर्टिकल पढ़े हुए हैं, तो ऑफ कोर्स ये कि हर बंदे का एक टेस्ट होता है और उसने एक आर्टिकल परचेज़ इस तरह का करना है। तो अगर वो ब्रोशर लोग बनवाते थे वो हर घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अब जिसने लेना है या जिसने ले लेना, लेकिन ब्रोशर तो चला गया, एक कॉस्ट ज़्यादा लग गई, खर्चा बढ़ गया। जैसे ही डिफरेंट एजेंसीज़ आई उन्होंने अपनी सर्विसेज देना शुरू की, ठीक है, तो उसमें इन्हीं चीज़ों की उन्होंने प्रॉपर वे में एडवर्टाइज कैंपेन डिज़ाइन की। अच्छा, वो कैंपेन तो डिज़ाइन होगी, जैसे वहाँ ब्रोशर थे या न्यूज़पेपर थे वो भी एक कैंपेन थी। पर डिजिटली हम क्यों ज़्यादा इन है? वो इसलिए इन है कि हम उसमें से उन लोगों तक इस चीज़ को लेके जाते हैं जिसको इसकी नीड है। ओके, यानी आप चीज़ को प्रॉपरली वहाँ लेके जाते हैं जहाँ इसकी ज़रूरत है। एग्जैक्टली। तो इधर उधर का टाइम ज़ाया नहीं होता, कॉस्ट भी बचती है, वक्त भी बचता है, टाइम भी बचता है और जिसने डिजिटलाइज तरीके से अपनी चीज़ को आप लोगों तक प्रोडक्ट को मुतारिफ कराने का। एग्जैक्टली, यानी कि हम इसको यूँ कहते हैं कम कॉस्ट में हम ज़्यादा सेल्स की तरफ, ये मतलब एक डिजिटल स्टेप की तरफ। अच्छा, कब मुतारिफ हुआ है हमारी मार्केट में, इसकी ज़रूरत कब महसूस होने लगी है? वैसे तो ऑन एंड ऑफ चल ही रहा था, लेकिन कोविड के बाद ये चीज़ें ज़्यादा फास्ट हो गई हैं। तो अब तो पाकिस्तान भी अगर अपर सिटीज़ को देखें तो वो तो हर टाइम ही अवेलेबल है इसमें,
और हर टाइम उनकी रिसर्च ज़्यादा है, लेकिन साउथ पंजाब भी अब पीछे नहीं है, उसमें भी लोग बहुत सारे अवेयर्ड हो चुके हैं। आप तो साउथ पंजाब को डील करते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह हम ओवरऑल वैसे पाकिस्तान को देखें, लेकिन अगर 70% देखें तो मैक्सिमम जो आपका कस्टमर है वो, तो क्या महसूस कर रहा है आपका कस्टमर इस डिजिटल मार्केट के अंदर? तो वैसे तो हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, लेकिन 70% हम जो डील कर रहे हैं वो साउथ पंजाब को डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो आप कस्टमर जो आपकी तरफ आता है, आप उसको इत्मीनान किस तरह देते हैं? कस्टमर को क्या इत्मीनान आप देते हैं ताकि उसकी प्रोडक्ट आगे जब जाए वो समझे कि हाँ मेरी प्रोडक्ट सही और एग्जैक्ट जो परफेक्ट प्लेस है वहाँ तक पहुँच रही है? आप किस तरह उसको इत्मीनान दिलवाते हैं? हाँ जी, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कोई हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हर क्लाइंट चाहता है कि हमें ना चेंज नज़र आए, ठीक हो गया। तो उसमें सर ये है कि हम अपने क्लाइंट्स को फिर बताते हैं कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें अगर डिजिटल, जैसे अभी आपने डिजिटल एजेंसी की बात की है, तो हमारी डिजिटल एजेंसी में क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, मीडिया का डिपार्टमेंट है, रिसर्च का डिपार्टमेंट है, एड मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट अपनी फिर प्रेजेंटेशन क्लाइंट को देता है। अच्छा, जब वो पूरा डिपार्टमेंट, सारे के सारे डिपार्टमेंट क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन देते हैं, तो एक तो हम उसको वहाँ से सेटिस्फाइड करते हैं, उसको बिलीव हो जाता है कि इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट और हर डिपार्टमेंट अपना एक काम है। तो उसमें ये है कि हमारे पास सारे के सारे ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स भी आते हैं, प्रोफेशनल्स भी आते हैं, जो कि हम जितने भी क्लाइंट्स आए हैं तो उसकी प्रोडक्ट को फिर जब रिसर्च करके बताते हैं तो वो एक सेटिस्फाइड होता है और फिर हम उसका प्रोजेक्ट विन कर लेते हैं। सही। अच्छा, ये बताइए, आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग है हमारे जनूबी पंजाब में ज़रूरी नहीं, अच्छा इसका ताल्लुक मीडिया से है ज़्यादा? एग्जैक्टली, हमारे मीडियम आपका इंटरनेट ही चेंज हाँ, नेट का। अच्छा, बहुत से हमारे जनूबी पंजाब में ऐसी प्लेसेस मौजूद हैं जहाँ नेट और मीडिया की अप्रोच ना होने के बराबर है, और अगर है तो बड़ी मिनिमाइज है। आपकी डिजिटल मार्केटिंग का उस बंदे को क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, देखा जाए कि जबकि जो पार्टी है जिसने अपनी चीज़ प्रोडक्ट करवानी है उसको तो ज़रूरत है कि वहाँ तक भी मेरी चीज़ पहुँचे, लेकिन आप किस तरह उसका इत्मीनान करा रहे हैं जबकि वहाँ ना नेट है, ना वहाँ टीवी चैनल है, या अगर है तो वो मतलब टेलीविज़न जो है वो फ़र्ज़ करें एंटीने पर है। डिजिटल मार्केटिंग का एंटीने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो एक अपने हिसाब से चलती है। तो किस तरह आप अपने कस्टमर को क्या इत्मीनान किस तरह दिलवाते हैं आप? अच्छा, उसमें ना हमने कुछ इस तरह के सेटअप्स किए हुए हैं कि हम ना कैंपेन टू कैंपेन जाते हैं, तो हमारे कैंप्स लगते हैं डिफरेंट एरियाज़ में जाके। अच्छा, फिज़िकल कैंप आप वहाँ लगा? हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, उस कैंप्स जब लगते हैं उस एरिया में जाके, तो वहाँ पे हमारी एक SMD इंस्टॉल हो जाती है तो वो फिज़िकल मार्केटिंग। बट हमारा इसमें क्या किरदार आता है, मैंने अभी आपको बताया हमारा एक क्रिएटिव डिपार्टमेंट भी है। तो हमारी फिर एजेंसी क्या करती है कि उस क्लाइंट की उस प्रोडक्ट की डिफरेंट किस्म की एनिमेशन को क्रिएट कर लेती है। जब वो एनिमेशन को क्रिएट कर लेती है तो वो फिर ऑफ कोर्स अब इंटरनेट तो वहाँ है नहीं, तो फिर हमने अपना मैसेज कैसे पहुँचाना है, तो फिर हम डिजिटल स्क्रीन के थ्रू उनको अपना मैसेज कन्वे करवाते हैं। तो उससे पहले एक शॉर्ट सी कैंपेन डिज़ाइन होती है और उनको बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ गिफ्ट हैम्पर्स आ रहे हैं, सब कुछ है, फिर लोग आते हैं, फिर वो देखते हैं। तो इस तरह के इलाकों को हम इस तरह ट्रीट करते हैं। मतलब अट्रैक्शन भारत और कायम रखी हुई है। बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऐसी है। बात तो ज़ाहिर है अट्रैक्शन से ही, ऐसी है। कस्टमर ने कहाँ आना है, अट्रैक्शन पर ही आना है। आपके क्लाइंट्स किस तरह के होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्तान में, साउथ पंजाब में 80% हम लोग जो डील हमारे पास मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं वो रियल स्टेट्स के। रियल स्टेट का काम ज़्यादा? हाँ जी, क्योंकि आपको पता है कि रियल स्टेट एक ऐसा बिज़नेस है, काफ़ी बूम पकड़ है, ठीक है। तो उसमें फिर जो जितने भी क्लाइंट्स भी होते हैं और उसमें ऑफ कोर्स उनका एक सेल्स का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिसे हम लीड्स की सूरत में उनको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो मगर आपके पास तो मतलब इन्वेस्टर आता होगा ना? जी जी, कंपनीज जो कंपनीज हैं या जिन्होंने मार्केटिंग अपनी करवानी है, इन्वेस्टमेंट किया, कोई कॉलोनी काटी है। हाँ जी। आम आदमी को किस तरह आप अप्रोच करते हैं? फिर उसी के दिए हुए प्रोजेक्ट को आगे लेके चलते हैं या कोई अपना आइडिया फ्लोट करते हैं? आप क्या करते हैं? अच्छा, हमारे पास जैसे आपने बात की ना कि हमारे पास ऑनर्स ही आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा ये प्रोजेक्ट है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है, हमारी ये हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है। तो क्योंकि रियल एस्टेट का सारा सेक्टर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उनके ही पर्सनल सोशल मीडिया मैनेज करते हैं जो उनके नाम की कंपनीज होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसमें है कि फेसबुक आता है उनका, इंस्टाग्राम आता है उनका, लिंक्डइन उनका आता है, उनका यूट्यूब आता है, उनका टिकटॉक आता है। तो फिर हम उसके ऊपर कम्प्लीटली कैंपेन डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से। जैसे मीडिया का डिपार्टमेंट, वो उसने अपनी फुटेज देनी है वीडियो। क्रिएटिव डिपार्टमेंट, उसने क्रिएटिव एनिमेशन एंड ग्राफिक्स बनाने हैं। अच्छा, उसके बाद ये जब चीज़ें उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर चली गई
जो फिर मेन डिपार्टमेंट एक्टिव होता है वो है ऐड का डिपार्टमेंट, ऐड एक्सपर्ट।